क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को भी बदल सकता है। इस वीडियो में हम आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान का ऐसा पहलू बताएंगे जो आपके पहले कभी नहीं सुना होगा और यह आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। आज से 2000 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक कब्र जो 3 दिन तक बंद थी, अचानक खाली मिली। इस घटना ने उन सभी को चकित कर दिया जो इसे देख रहे थे। यह था यीशु मसीह का पुनरुत्थान। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि यह घटना आपके जीवन में कैसे शक्ति और बदलाव ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है? आइए जाने क्यों। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की कहानी बाइबल के 4 सुसमाचारों में पाई जाती है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। यह घटना उस समय शुरू होती है जब यीशु मसीह को गित्समनी के बाग में पकड़ा जाता है। उसके बाद उनके अनुयायियों द्वारा इनकार और फिर उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना। पुनरुत्थान की कहानी यीशु मसीह के शव को कफन में लपेटकर कब्र में रखने से शुरू होती है और फिर 3 दिन बाद जब वो कुछ महिलाएं उनकी कब्र पर जाती है तो उन्हें वह कब्र खाली मिलती है। एक स्वर्गदूत उन्हें बताता है कि वह नहीं है, वह जीवित हो गए हैं। यह घटना न केवल उनके अनुयायियों को चौंकाती है, बल्कि उनके शिष्यों को भी यह एहसास दिलाती है कि यीशु ने जो कुछ कहा था वह सत्य है। पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और वह परमेश्वर के पुत्र हैं। पुनरुत्थान का सबसे स्पष्ट प्रमाण बाइबल में दर्ज किया गया है। मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24 और यूहन्ना 20 से 21 में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह घटना यीशु मसीह के अनुयायियों को नई आशा और विश्वास प्रदान करती है। मरकुस 16:6 में स्वर्गदूत का उदाहरण है, तुम घबराओ मत, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह जीवित हो गया है, वह यहाँ नहीं है। इस वक्तव्य से यीशु के पुनरुत्थान की पुष्टि होती है। इसके अलावा पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 में भी इस घटना का उल्लेख किया है और इसे ईसाई विश्वास का मूल स्तंभ माना है। पौलुस ने कहा कि यदि मसीह पुनः जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता और हमारे पापों का समाधान नहीं होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु का पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास का आधार है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु पर जीवन की जीत होती है। यह घटना यह प्रमाणित करती है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर की शक्ति उसे भी हरा सकती है। पुनरुत्थान केवल यीशु के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था जो हमारे लिए जीवन की नई आशा और नया मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक रूप से पुनरुत्थान हमें पापों से मुक्ति दिलाता है और हमें यह आश्वासन देता है कि हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यह घटना हमें विश्वास, प्रेम और आशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब यीशु का पुनरुत्थान हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर की शक्ति हमें हर परिस्थितियों से उबार सकती है। ईसाई धर्म में पुनरुत्थान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह न केवल मसीह के विजय का प्रतीक है, बल्कि यह हमें अनंत जीवन का वादा भी करता है। ईसाई विश्वास के अनुसार जो भी यीशु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन का वरदान मिलता है। इस कारण से पुनरुत्थान ईसाई धर्म का केंद्र बिंदु है। पुनरुत्थान के बिना ईसाई धर्म की नींव कमजोर हो जाती है। पौलुस ने कहा कि यदि मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए होते तो हमारा प्रचार व्यर्थ होता और हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता।
यह सत्य हमें यह एहसास दिलाता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान उनके अनुयायियों के लिए परम विश्वास और शक्ति का स्रोत है। व्यक्तिगत रूप से यीशु का पुनरुत्थान हमें यह जीवन में नया दृष्टिकोण देता है। जब हम जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं, चाहे वह बीमारी हो, वित्तीय संकट हो या मानसिक तनाव हो, यीशु का पुनरुत्थान हमें यह याद दिलाता है कि आशा हमेशा रहती है। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे अच्छे के लिए होती है, भले ही हम अस्थायी रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। इसके अलावा पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति अद्वितीय है और वह हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। यह हमें अपने पापों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाते हैं और हमें एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम परमेश्वर के मार्ग का पालन करते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल ईसाइयों तक सीमित नहीं है, इसका महत्व सभी मानवता के लिए है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम सभी परमेश्वर की संतान हैं और हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। यीशु का पुनरुत्थान यह भी सिखाता है कि प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। एक समाज में भी यीशु का पुनरुत्थान हमें सामाजिक बुराइयों से लड़ने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और समाज में शांति और प्रेम फैलाने का संदेश देता है। यह प्रेरित करता है कि हम अपनी जिंदगी में नैतिकता और न्याय के साथ आगे बढ़ें। अंततः यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में परिवर्तनकारी शक्ति है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों से विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की कृपा और प्रेम हमारे साथ हमेशा बना रहता है, चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें। पुनरुत्थान का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन का अंत केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना में एक नई शुरुआत है। हमें विश्वास करना चाहिए कि पुनरुत्थान की शक्ति आज भी हमारे साथ है और हमें हर परिस्थिति में विजय दिला सकती है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करें और उनके मार्ग पर चलें। आज हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की कहानी और उसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझा। यह हमें जीवन में आशा, विश्वास और अनंत शक्ति देता है। अगर आप भी जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आप कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान आपके जीवन का क्या महत्व है, या आप मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो इसे सोचिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसे होगा और उसके संकेत क्या हैं। इसे मिस न करें। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में समय बिताया। हमें उम्मीद